हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या वैल्यूज है। राइट ट्रायंगल बनाया था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेकंड कॉट, ठीक है, जिस हमने बताया था। अब उनका हम अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। 8.1 एनसीईआरटी है। 8.1 करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है फिगर में। और ए बी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, लाइक साइन सी कॉस ए, क्या क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस ए, ठीक है। तो हमें पहले राइट ट्रायंगल में कंप्लीट डायमेंशन चाहिए। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया, मतलब हमें नहीं पता भी कौन सी चाहिए, लेकिन दो साइड्स दी हुई हैं, परपेंडिकुलर बेस दिया है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एंगल बी कितना डिग्री दिख रहा है आपको? 90 डिग्री दिख रहा है। तो 90 डिग्री के सामने के साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, पीजीटी दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पीजीटी क्या कहता है? पीजीटी कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? एसी का स्क्वायर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूं, परपेंडिकुलर जो भी मानो आप, 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, राइट, प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? 49। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। जब आप AC करोगे ना, AC आएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस 25 आ गया। एक्चुअली 625 का अंडर रूट 25 होता है, प्लस माइनस में पता होगा आपको क्यों होता है, लेकिन आपकी मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मेजर लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 25। तो AC इक्वल टू आ जाएगा आपकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास गिवन हो गया सब, हाइपोटेन्यूज गिवन हो गया, बेस गिवन हो गया और परपेंडिकुलर भी गिवन हो गया, तीनों साइड्स पता हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें पहले फाइंड करना है साइन ए। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप उसको जरूर पढ़ लेना, जो मूल मंत्र है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बहुत आसान सा हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमने देखना क्या है? परपेंडिकुलर ए, एंगल ए, कहां एंगल ए? दिस वन एंगल ए। इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होगी, मतलब हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आएगा हमारे पास वो आएगा AC। तो BC कितना है? 7 और AC कितना है? अभी निकला हमारा कितना? 25। दैट इज आंसर। साइन कॉस एंड यूनिट लेस होती है, हाँ। इसी में दूसरा हमने कॉस ए निकालना है। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC, मतलब 24 अपॉन 25। सेकेंड में हमने क्या फाइंड करना है? साइन C। फिर साइन C वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी रटना थोड़ा है कि परपेंडिकुलर BC है, मैं एंगल C की बात कर रहा हूं। अब एंगल C की बात कर दी तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? AB। तो आ जाएगा हमारा AB अपॉन AC। हाइपोटेन्यूज तो AC है, परपेंडिकुलर की बात चल रही है। C के लिए क्या आ जाएगा? AB कितना है? 24 और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 25। और दूसरा हमने निकालना है इसके लिए cos C। तो cos C भी आएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के लिए बेस होगा वो BC होगा, हाइपोटेन्यूज AC आएगा। तो क्या आ जाएगा? BC कितना है? 7 और AC कितना है हमारे पास? 25। तो ये ऑल द वैल्यूज आ गई पहले क्वेश्चन की कंप्लीट, ठीक है ना। हमारे पास साइन A cos A, साइन C cos C हमने फाइंड करने थे, ये आपने फाइंड कर लिए होंगे। जिसको नोट करना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है।
समझना है तो कमेंट में लिख देना जरूर, है ना, बता देंगे आपको नेक्स्ट टाइम पे। देखो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमें कह रहा है कि एक फिगर है उसमें 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। पी क्यू आर आपको एक ट्रायंगल दे दिया, पी क्यू एंड आर, ये दे रखा आपको, एंगल क्यू 90 डिग्री, ये दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। वो कह रहा है कि हमने 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 10p माइनस कॉट आर। तो पहले तो हमने क्या कहा था, राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पे 90 डिग्री है, ऑल द डायमेंशंस पता होनी चाहिए, हमें नहीं पता। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू कितना डिग्री? 90 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एंगल क्यू पे 90 है तो सामने आपका क्या बन गया? आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये छोड़ो, डायरेक्ट लिख लो आप, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये पीजीटी कहता है। पी आर कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बन रहा है? 25। ठीक है, तो क्यू आर इक्वल टू प्लस माइनस 5, मतलब क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया आपके पास, मेजरमेंट है, लेंथ है आगे उसमें। अब हमने निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो पहले 10p की वैल्यू फाइंड कर लो। 10p, 10 क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 में p के लिए परपेंडिकुलर, देखो p अपोजिट साइड क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू। क्यू आर कितना है हमारे पास? निकल गया 5 एंड पी क्यू कितना है? 12। ऐसे हमने कॉट आर निकालना है। कॉट आर, एंगल आर ये है, आर के लिए कॉट में क्या होता है? बेस अपॉन, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या है आर के लिए? क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू। तो फिर वही आ जाएगा 5.12। हमने क्या फाइंड करना है? 10p माइनस कॉट आर। 10p कितना है? 5/12 माइनस कॉट आर भी कितना है? 5.12। आपने जीरो आ गया, देखो 5.12 माइनस 5.12 कैंसिल हो गया, जीरो सेम है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट sin a एंड cos a। sin a एंड cos a की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। tan a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? sin a। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। sin a इक्वल टू आपको दे रखा है 3/4, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो 3k होगा, और जो हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास क्या होगा? 4k। k में क्या लिखा है? रेशियो में है ना, रेशियो में तो मल्टीपल होगा, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है ये तो हमने फाइंड करना है, पर हाइपोटेन्यूज 4k का स्क्वायर, सीधा 16k स्क्वायर लिख रहा हूं मैं,
माइनस पी स्क्वायर 9k², तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होता है 7k²। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा √7k। प्लस माइनस होगा लेकिन अंडर रूट में 7 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, ऐसे फाइंड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। तो √7k बेस आ गया हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है साइन ए। तो साइन ए मतलब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें पता ही है। कॉस एंड टेन ए फाइंड करना होगा ना आपको। ठीक है, कॉस ए क्या आएगा हमारे पास, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए, कॉस ए बेस कितना है √7 के, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 4k, के से के कैंसिल, कितना बच गया √7/4। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है tan a। tan a क्या है हमारे पास, tan a हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3k और बेस है हमारे पास √7k, k से k कैंसिल, ये आ जाएगा 3/√7। दैट इज वैल्यू। कॉस एंड साइन ए फाइंड, कॉस एंड टेन ए फाइंड हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। 15 cot a, तो हमारे पास गिवन है 15 cot a इक्वल टू क्या गिवन है 8, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8/15। cot a इक्वल टू 8/15। cot क्या होता है वैल्यू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपके पास बेस जो होगा वो आ जाएगा आपके पास 8k, परपेंडिकुलर जो होगा हो जाएगा आपके पास 15k। हमने क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तीसरी साइड निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, वही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 289k स्क्वायर, तो h इक्वल टू आ जाएगा आपका 17k। क्या आ जाएगा 17k, 17 का स्क्वायर होता है 289 का √7। स्क्वायर से आप कर लो, आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5, 25 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे आपको स्क्वायर से याद होंगे ना, तो आप किसी के बता दोगे। 15 का स्क्वायर 225, 225 का √15। ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए। 26 का स्क्वायर 676 है, 676 का अंडर रूट आ जाएगा 26 हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये h इक्वल टू आ जाएगा आपका 17k। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए। साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 15k, हाइपोटेन्यूज अभी अभी आपका फाइंड हुआ है 17k, k से k कैंसिल हो जाएगा 15/17। ध्यान रखना है k जरूर लिखना, आंसर तो उसके बिना भी आ जाएगा लेकिन वो लिखना जरूरी है। सेक ए इक्वल टू आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 17k, बेस है आपके पास 8k, k से k कैंसिल 17/8। ये आपका आंसर आ गया, देख लो, समझो चीजों को। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। गिवन दैट sec theta equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने सभी रेशियोज फाइंड करने हैं। हमारे पास गिवन है, हमारे पास sec थीटा इक्वल टू 13/12।
तो ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका मतलब हमें h दिया हुआ है 13k एंड बेस दिया है हमें 12k। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पीजीटी, जो पीजीटी के अकॉर्डिंग कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मतलब 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मतलब 144 के स्क्वायर। तो आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। तो P इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5k। ठीक है, 25 का रूट 5 होता है 5k। परपेंडिकुलर निकल गया, बेस हमारे पास गिवन था, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन था। तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरफ से निकाल देंगे हम। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 5k अपॉन 13k। k से k कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 13। नेक्स्ट है कॉस ए। कॉस ए को आपको sec a का रेसिप्रोकल भी आ सकता है 13 अपॉन 12 अपॉन 13, और यहां से भी आ सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 12k, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13k, k से k कैंसिल 12 अपॉन 13। टेन ए हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 5k और बेस है हमारे पास 12k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 12। उसके बाद हमारा कॉसेक ए या कॉट ए निकाल लो पहले। कॉट ए हमारा टेन ए का भी रेसिप्रोकल होता है, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं और फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12k अपॉन 5k, k से k कैंसिल 12 अपॉन 5। ठीक है, ऐसे हमारे पास सेक ए तो हमारे पास गिवन ही है 13 अपॉन 12, और इसके बाद आता है हमारा कॉसेक ए। कॉसेक ए हमारे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13k और परपेंडिकुलर हमारा फाइंड हुआ है 5k, k से k कैंसिल 13 अपॉन 5। इनके रेसिप्रोकल भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, देखो 6 के 6। ठीक है, ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। ये हमें प्रूव करना है, तो देखिए कैसे करना है, आप ध्यान दीजिए। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। सपोज ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है ना, ये तो हमने मान ही लिया। एंगल ए भी एक्यूट बोल रहा है, एंगल बी भी एक्यूट बोल रहा है, इसका मतलब एंगल ए एंगल बी तो यहाँ होंगे, इस पे तो नहीं हो सकता किसी भी तरह से। एक राइट ट्रायंगल लिया, एंगल ए एंड एंगल बी तो एक्यूट एंगल है, तो इधर ही होंगे, ठीक है ना, एक्यूट में ही होंगे। एंगल सी 90 डिग्री दे दिया हमें। तो अब वो कह रहा है कि गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, ये कहां से लिखा हमने, ये हमारे पास क्या है गिवन है। cos में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको पता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos का। A के लिए, cos A के लिए बेस कितना हो जाएगा AC, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AB इक्वल टू cos B, बेस कितना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना, ये चीज आ गया। अब देखो AB डिनोमिनेटर में AB कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। क्या बच गया हमारे पास AC इक्वल टू BC, AC एंड BC इक्वल आ गए। क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी है, क्लास 9th में चैप्टर 7 में थ्योरम पढ़ी है आपने कि अगर 7.2 से पहले थ्योरम पढ़ी होगी। क्या थ्योरम थी, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते ही हैं, दो साइड, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो AC इक्वल टू BC, तो एंगल AC का अपोजिट साइड कौन है, AC का एंगल B, ये तरीका होता है। और BC का एंगल साइड अपोजिट साइड कौन है, एंगल A। क्या एंगल्स देखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड लिख दिया हमने यहाँ पे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड।
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये एंगल्स हैं कौन से, इक्वल साइड के। इसका मतलब एंगल भी एंगल ए के इक्वल लिखो, चाहे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख लो, ये आ गया। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये तो कह रहा हो। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। फर्स्ट हमने क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला था कि जब हमारे पास बेसिक है x इंटू एक्स करते हैं तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है, ठीक है। ऐसे ही जब हम कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो क्या बनेगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कॉट थीटा का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा टोटली, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं दो, ठीक है। तो ये चीज हमने ध्यान रखना है। तो देखिए क्या कह रहा, फर्स्ट सॉल्यूशन जब हम करेंगे फर्स्ट वाले का, देखो फर्स्ट वाले की बात बाद में है, पहले तो हमारे पास गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, 7/8, मतलब हमारे पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है। बेस हमारे पास कितना है 7 के, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 8 के। तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पीजीटी, अकॉर्डिंग टू पीजीटी क्या कहेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास 7 के है तो 49 के स्क्वायर प्लस 8 के, मतलब हमारे पास हो जाएगा 64 के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड किया हमने तो 113 के स्क्वायर में भी है ना, 13 11 इतना आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट 113 के, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए और कॉट की वैल्यू चाहिए, है ना। तो पहले हम साइन की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना होगा, हमारे पास 8 के गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है अंडर रूट 113 के से के कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 113। फिर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमें पता है 7 के है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है 113 के है, के से के कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन अंडर रूट 113 आ जाएगा, ये cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो पहला वाला हम जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हम करेंगे तो क्या होगा, देखो आपको नजर आ रहा होगा, आपने कभी सुना है ये फॉर्मूला 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लास से भी, a प्लस बी ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा और दूसरा नजर आ रहा है आपको 1 माइनस साइन थीटा। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस माइनस फिर वही माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास आ गया क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा जो बनेगा हमारे पास वो क्या बना, क्या बना यहाँ पे, क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया। अब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पता है 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 इसका क्या है स्क्वायर है, अपॉन में
1 माइनस 7 अपॉन 100 अंडर रूट 13 का स्क्वायर है। सॉल्व किया तो कितना बना 1 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113 स्क्वायर कर दिया उनका। 7 का स्क्वायर 49। हाँ, ऊपर एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 पूरा आ गया अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये एलसीएम ले लिया अभी 113 माइनस 1। ठीक है, ये देख। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 113 माइनस 64 कितना होता है 49 अपॉन में 113 इंटू ये नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है 113 अपॉन ये आ जाएगा 64 माइनस 49 कैंसिल हो गया। आंसर आ जाएगा आपका 49 अपॉन 64। एक कौन से पार्ट का आया फर्स्ट पार्ट का आया। सेकेंड पार्ट में यहां कर रहा हूं आपके पास। सेकेंड पार्ट है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट थीटा की हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो सेकंड पार्ट भी आपका आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। आपने देखा फर्स्ट पार्ट का आंसर भी वही है 49 अपॉन 64 और सेकंड पार्ट भी वही है 49 अपॉन 64। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने क्या करना है कि पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दो, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो आपने गिवन क्या है हमारे पास 3 cot a इक्वल टू 4। तो cot a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास cot a इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3, मतलब आपके पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका 4k एंड परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3k। ठीक है, आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तीनों पता होनी चाहिए आपको। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर मतलब आपके पास हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपके पास 5k। छोटा सा था, सिंपल सा था। अब आपको वैल्यू देखो क्या क्या चाहिए वो सब फाइंड कर दो। पहले टेन चाहिए और कॉस साइन चाहिए, तो साइन निकाल लो पहले। साइन ए क्या होगा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आया आपके पास 3k एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास 5k। k से k कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 5। सेकेंड है आपके पास कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा 4 अपॉन 5। नेक्स्ट है आपके पास टेन ए क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3k और बेस है आपके पास 4k, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन 4। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, वैल्यू रख दी सीधे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। सीधे लिख रहा हूं मैं आगे क्या 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 16 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन 16 एलसीएम ले लिया आपने तो ये जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में नीचे भी 16 एलसीएम ले लिया 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होता है 16 माइनस 9 कितना होता है 7 अपॉन 16 इंटू में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 अपॉन 25। 16 से 16 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 7 अपॉन 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है आपका राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 कितना स्क्वायर कितना 16/25 माइनस 9/25। इनका जब आपने एलसीएम निकाला 25 तो 16 माइनस 9 तो आंसर कितना आ जाएगा आपका वही 7/25। तो आपने क्या देखा, क्या देखा आपने, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया हैंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये इक्वल है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड दिस। ठीक है, तो हमें पहले tan a दिया हुआ है, क्या दिया है tan a, मैं a यहां लिख देता हूं, b यहां लिख देता हूं, a b एंड c। ठीक है, tan a गिवन है, tan a कितना है गिवन 1/√3, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका k और बेस आ गया आपका √3k। 1k लिखो चाहे k लिखो, हमने क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या कहेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2k, h हमारे पास 2k आया। ठीक है, अब हमने साइन ए कॉस ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ए। अब हमारे पास ये कितना आया 10, ये बेस परपेंडिकुलर, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास √3 है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 2, फाइंड हो गया हमारे पास। ठीक है, पर ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब हो जाएगा 1/2 कॉस ए कितना आया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आया √3/2। अब हमारे पास इस तरह साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 और कॉस सी की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, अब हमें पहले क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट साइन फाइंड करना हमने, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये फाइंड करना है। साइन ए कॉस सी, साइन ए का है 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी भी हमारे पास √3/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3/4, तो इनको सॉल्व करोगे तो 4/4 दैट इज 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया पहले का। सेकंड पार्ट क्या करना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए √3/2 कॉस सी 1/2 साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। आपने जब मल्टीप्लाई किया तो √3/4 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई करो, √3 1 √3 और दोनों चीज सेम हो गई, माइनस है तो कैंसिल, आंसर है 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, नोट करिए। 10th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक PQR एक ट्रायंगल है, Q पे राइट एंगल है 90 डिग्री, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन करना हमने साइन P cos P एंड tan P। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है PR प्लस QR कितना दिया है 25, तो हम PR की वैल्यू निकाल दे रहे हैं यहाँ से, PR इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 25 माइनस QR। ठीक है, ये निकल गया PR माइनस QR माइनस चला गया वहां, माइनस में हो गया,
तो अब देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री है, तो हमने इसमें हमने पीजीटी लगा दिया, अकॉर्डिंग टू पीजीटी लगाया, क्या आया पीजीटी में, देखिए पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर है प्लस क्यू आर स्क्वायर बन जाएगा। पी आर हमारे पास है 25 माइनस क्यू आर, क्या लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab 220 50 क्यू आर बन गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो इक्वल के इधर क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। क्या होगा 625 देखो माइनस 50 क्यू आर बच गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 625 बच गया, इधर माइनस में चला गया, तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 50 जब नीचे जाएगा तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, डिवाइड में चल जाएगा ना क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर भी फाइंड हो गया, अब हमें क्या चाहिए पी आर फाइंड हो जाएगा, तो पी आर इक्वल टू क्या है, पी आर इक्वल टू आएगा 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर मतलब कितना 12 सेंटीमीटर 12, तो पी आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर जब 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, अब देखो क्या करना है साइन पी निकालना हमें, तो साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है पी के लिए क्यू आर अपॉन में पी आर, क्यू आर कितना आया हमारे पास 12 और पी आर कितना है 13। इस तरह से हमने कॉस पी निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास कितना है पी के लिए बेस है हमारे पास पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज है हमारे पास पी आर, तो हो जाएगा 5/13 एंड लास्ट 10p इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू, तो हो जाएगा हमारा 12/5, वैल्यू रख दी पुट कर दी। तो इस तरह से आंसर्स आ गए हमारे, कंप्लीट हो गया चैप्टर एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो अच्छे से करें क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।